Yes, hello everyone. Welcome to MS Sharda classes. Today we are going to start unit first D part, that is capacitor. Before doing capacitor, we have to clear some basics about electric field, electric charge and electric potential. After that you will understand what is capacitor. So first of all, if I hope you all have studied the previous topics. So capacitor is basically, capacitor is that device, it is that device which is used, which stores electric charge, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर क्यों करवाया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर इसलिए करवाते हैं ताकि हम एनर्जी को स्टोर करवा सकें. अब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है. कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसर. आपने फैंस में अपने देखा होगा कंडेंसर यूज़ होते हैं. तो कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है एक पुश देना, एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना, वो कंडेंसर का काम होता है. जैसे हमारे पास जितने भी हमारे पास एसी मोटर्स होती हैं, वो एसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, उन्हें हमें एक पुश देना पड़ता है सो दैट दे विल गेट स्टार्ट. और उसके लिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है. कैपेसिटर एकदम से फुली अपनी एनर्जी विद इन माइक्रो सेकेंड और विद इन नैनो सेकेंड दे देता है, जिससे एक हाई एनर्जी जनरेट होती है, हाई जर्क जनरेट होता है, जिससे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है. तो एसी, द लिमिटेशन ऑफ एसी मोटर्स आर दीज आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वी हैव टू गिव सम जर्क. और उस जर्क के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस जर्क के लिए हमें कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है. तो कैपेसिटर क्लियर हो गया कि कैपेसिटर का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है और कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन क्या है. कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ दैट डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है. ये तो हो गया क्लियर. उसके बाद इसमें हम एक और टर्म पढ़ने वाले हैं. अब ये चार्ज को स्टोर कैसे करता है वो भी बात करेंगे हम. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है. अब चार्ज को स्टोर करने के लिए हम चार्ज को स्टोर कैसे करते हैं वो देखो जरा. चार्ज को, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है. कैपेसिटर बेसिकली एक कंडक्टर होता है. एक कंडक्टर को आप चार्ज देना चाहते हो. अब इसको चार्ज कैसे दोगे? सपोज आप इसको बैटरी से चार्ज दे रहे हो. आपने इसको बैटरी से चार्ज दिया तो बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया एक एंड से, बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया दूसरे एंड से, दूसरे एंड से बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो गया. ये पॉजिटिव है नेगेटिव. जब यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव गया यहाँ पर, इजीली चला जाएगा. यहाँ इस पर कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज था अभी तक ये. जब इस पर सेकेंड पॉजिटिव जाएगा तो सेकेंड पॉजिटिव ये जो फर्स्ट पॉजिटिव है वो सेकेंड पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा. तो फिर क्या होगा? रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, एक और पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इन दोनों में रिपल्शन होगी. तो फिर क्या करना पड़ेगा? बैटरी को कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ताकि दूसरा चार्ज भी स्टोर हो सके. तो बैटरी ने कैपेसिटर पर वर्क डन किया सो दैट इट विल स्टोर द चार्ज को स्टोर करवाया. तो जो वर्क डन किया, दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, वही कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर होगी. उसके बाद बैटरी की तो एनर्जी स्पेंड हो रही है ना लगातार, तो जो बैटरी की एनर्जी स्पेंड हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है. अब जब थर्ड चार्ज हम देंगे तो ये दोनों चार्ज मिलकर रिपेल करेंगे, फिर बैटरी को कुछ ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. तो ऐसे बैटरी ने वर्क डन किया और इस पर चार्ज स्टोर होता चला गया. तो कैपेसिटर पर हमने यहाँ पर ऐसे चार्ज स्टोर कर लिया. अगर हम इसको अलग से रिमूव करें तो कैपेसिटर हमारे पास ये आ गया, इसके ऊपर ऐसे चार्ज स्टोर हो गया, राइट. तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है. चार्ज को स्टोर क्यों करवाना चाहते हैं? सो दैट, यहाँ हम लिख सकते हैं स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज एनर्जी. जो चार्ज को स्टोर करवाता है वो साथ में क्या करता है? एनर्जी. बेसिकली हमें एनर्जी के लिए तो चार्ज को स्टोर करवाना है. चार्ज को स्टोर करवाने का एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है. मेन पर्पस हमारा क्या है? एनर्जी को स्टोर करवाना. तो दिस इज बेसिकली कैपेसिटर. अब कैपेसिटर के बारे में और आगे पढ़ेंगे. अब कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी क्या होती है. अब देखो कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करवा पाएगा, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं. अब हम ये पढ़ने के लिए, सपोज हम इसको क्यू चार्ज हम इसको देना चाहते हैं. वी वांट टू गिव इट क्यू चार्ज. तो क्यू चार्ज देने के लिए जब सपोज हमने पढ़ा यहाँ पर कि फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन कम करना पड़ेगा, सेकंड चार्ज के लिए वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, थर्ड चार्ज के लिए वर्क डन और ज़्यादा करना पड़ेगा. तो जितना ज़्यादा आपने चार्ज देना है उतना आपको बड़े पोटेंशियल की बैटरी लगानी पड़ेगी ताकि उतना ज़्यादा वर्क डन कर सके. सो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी.
जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब ये मतलब आपको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल पहले तो आपने पढ़ा होना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है। अब सपोज आपने इसमें 100 चार्जेस दिए, अब पोटेंशियल का बेसिकली मतलब क्या होता है, कितनी ज़्यादा रिपल्शन है, जितनी रिपल्शन ज़्यादा होगी उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सपोज आपने जितना ज़्यादा चार्ज दिया उतनी रिपल्शन ज़्यादा होगी, उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो देयर फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा आप चार्ज दोगे उतनी रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो ऑन रिमूविंग द proportionality sign, some constant introduce and this constant is known as C. C is a basically constant known as capacitance of capacitor. Here C is a constant. Here C is a constant known as capacitance of कैपेसिटर। तो C क्या है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। उसके बाद यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू CV। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, हेयर Q इज द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल। तो यहाँ हमने रिलेशन कैसे बनाया, रिलेशन बनाया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये कैसे आया, ये आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतनी रिपल्शन बढ़ेगी। तो Q इक्वल टू C/V हो गया। C इक्वल V, तो C किसके इक्वल होगा, हेयर C इक्वल Q/V। तो C किसके इक्वल आ गया, Q/V के। कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, Q/V के। और कैपेसिटेंस है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटी, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटेंस कैपेसिटी है, मतलब जितना कंडक्टर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज देखो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इफ़ अगर हम सपोज एक कंडक्टर का पोटेंशियल रेज करते हैं 1 वोल्ट, सपोज एक कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज करते हैं। देखो इसका मतलब यहाँ पर समझो, देखो क्या है 1 वोल्ट रेज करने का मतलब क्या। सपोज ये आपके पास जो कंडक्टर है इसके पास कुछ चार्ज था पहले और इसका पोटेंशियल था 9 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना था, 9 वोल्ट। अब आपने इसको और चार्ज दिया, अब और चार्ज दोगे, आप इसको फर्दर चार्ज दे रहे हो तो इसका चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसकी रिपल्शन बढ़ेगी। तो आपने तब तक इसको चार्ज देना है जब तक इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं हो जाता। तो टोटल पोटेंशियल कितना रेज हुआ, 1 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज हुआ, तो आपने V को 1 वोल्ट कर दिया। अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज कर रहे हो तो V को यहाँ 1 पुट करोगे, C किसके इक्वल आएगा, C इज इक्वल टू Q। कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया, Q के। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is equal to the charge given to a capacitor or conductor which raises its potential by 1 volt। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हमें देना पड़ेगा वही चार्ज कैपेसिटेंस कहलाएगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द चार्ज given to a conductor to raise its potential by 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा वो उसका कैपेसिटेंस होगा। तो ये हमने पढ़ लिया कैपेसिटेंस के बारे में। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें समझ नहीं आई, किसी पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो डाउट ले सकते हैं। और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स हों वो आप एज फास्ट एज यू कैन गेट वो हो सके। क्लियर। उसके बाद हम समझते हैं आगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने बना लिया और कैपेसिटर पढ़ लिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है, बेसिक ये भी बताना चाहिए। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर तो डिवाइस हो गया, कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी है। जितना ज़्यादा चार्ज वो स्टोर कर पाएगा उतनी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी। अब हम इसकी यूनिट वगैरह की बात करने वाले हैं। इसकी यूनिट देखते हैं, चलो इसकी यूनिट क्या होगी। अब C इज इक्वल टू Q/V हो गया, तो ऐसा यूनिट देखो क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा यूनिट ऑफ C की ऐसी यूनिट होती है इज फेरेड। कैपेसिटेंस कैसे यूनिट होती है, फेरेड। 1 कैपिटल F 1 फेरेड।
1 फेरेड इसकी ऐसे यूनिट होगी। उसके बाद 1 फेरेड यहाँ से डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 फेरेड इक्वल, अब देखो यहाँ पर C तो फेरेड हो गया, चार्ज की कूलम होती है तो 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, तो 1 फेरेड किसके इक्वल हुआ, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। अब आप यहाँ से 1 फेरेड की डेफिनेशन भी बना सकते हो, तो 1 फेरेड किसके इक्वल होगा, 1 फेरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज देना पड़ेगा तो हम बोलेंगे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 फेरेड। और 1 फेरेड कैपेसिटेंस जो होता है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है 1 फेरेड। तो हमने कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन पढ़ ली, कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन पढ़ने के साथ साथ और बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम और बात करते हैं इस पर, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इस पर, इसके डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब जो फेरेड होता है बेसिकली, अब 1 फेरेड को आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। 1 फेरेड बेसिकली क्या होगा, 1 फेरेड capacitance is said to be 1 farad, capacitance is said to be 1 farad। कब होगा 1 farad, when a charge of 1 coulomb, charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt, potential by 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अगर 1 कूलम चार्ज वो कंसिडर ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम बोलेंगे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेरेड। नॉर्मली इतना 1 फेरेड कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का प्रैक्टिकली नहीं होता। रीजन बीइंग प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता बिकॉज 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए छोटा सा ही चार्ज जो है वो 1 वोल्ट बढ़ा देता है, और 1 फेरेड तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, वो है माइक्रो फेरेड, R1 माइक्रो फेरेड, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -6 फेरेड, 10 to the power -6 फेरेड। और 1 नैनो फेरेड भी हो सकती है, प्रैक्टिकली यूनिट चलती हैं क्योंकि इतना कैपेसिटेंस हो सकता है। 1 नैनो फेरेड कितना हुआ, 10 to the power -9 फेरेड। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अब डायमेंशंस में बेसिकली डायमेंशन, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए डायमेंशंस के लिए, तभी हम डायमेंशंस बना पाएंगे। पिछले वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है। अब आप वी को क्या लिख सकते हो, 2-3 ऑप्शन है इसको करने के। वी को डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हो, वी डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो सी किसके बोला जाएगा, क्यू स्क्वेयर बाई डब्ल्यू, तो क्यू स्क्वेयर, क्यू का क्या होता है, ए टी होता है ना, दैट बिकम्स ए टी होल स्क्वेयर। डब्ल्यू का क्या होगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, दैट बिकम्स एम -1 L -2 T4 A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। कैपेसिटेंस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत बेसिक लेक्चर है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। आई रिपीट, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस लेक्चर में एक बार उसको हम समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर पढ़ा, तो कैपेसिटर इज बेसिकली दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। उसके लिए हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उतना उसका पोटेंशियल रेज होता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल क्यों रेज होता है, क्योंकि रिपल्शन उतनी बढ़ जाती है, जितनी रिपल्शन बढ़ जाएगी उतनी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। ऑन रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन, C is some constant introduced, that is C, तो that formula becomes Q is equal to CV बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, एक सिंपल सी लैंग्वेज में 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हमें देना पड़ेगा उसी चार्ज को हम कैपेसिटेंस बोलेंगे, दैट इज C is equal to Q by V। और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस को भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद कैपेसिटेंस की यूनिट बताई, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड।
उसके बाद 1 फेरेड को डिफाइन किया, उसके बाद हमने डायमेंशंस बनाई, एसआई यूनिट बनाई, प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई। और 1 फेरेड कभी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी यूनिट है जो कि प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती, इतना चार्ज हम 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए नहीं दे सकते। इसे जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में कवर अप करेंगे। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें क्लासेस कंटिन्यू रहें तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इन वीडियोज़ को। अगर हमें रिस्पॉन्स सही मिलता है तो हम ज़रूर आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियोज़ को, जितना हो सकेगा हमारी तरफ से हम उतना एफर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।